आरक्षण, शराब और वक्फ बोर्ड पर हंगामा लगातार जारी रहा। अंतिम दिन भी जोरदार हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो आज इस सत्र का आखिरी दिन, लेकिन इस सत्र की कार्यवाहियों की अगर बात करें तो कई जो विधायी कार्य हैं वो पूरे भी किए गए, लेकिन इस दौरान विपक्ष का लगातार, चाहे वो वक्फ को लेकर के हो या फिर शराब के मसले को लेकर हो, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के हो, विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिलता रहा। और ये माना जा रहा है कि आज भी कुछ ऐसे ही आसार दिखाई दे रहे हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आरजेडी के बागी विधायकों के सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के भारी हंगामा हुआ। बागी विधायकों के मंत्रियों की सीट पर बैठने को लेकर के आरजेडी के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे और यहां तक कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सीएम नीतीश कुमार की खाली सीट के पास तक पहुंच गए। इस पर स्पीकर नंद किशोर यादव ने मार्शल बुलाकर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र को सदन से बाहर करवा दिया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन विधानसभा के अंदर गर्मा गर्म बहस चल रही थी। विपक्षी विधायक हंगामा कर रहे थे। तभी अचानक आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी तक पहुंच गए। सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ स्पीकर तक इस तस्वीर को देखकर हैरान रह गए। स्पीकर नंद किशोर यादव ने भाई वीरेंद्र को मार्शल के जरिए वेल से हटवाया। दरअसल ये पूरा विवाद आरजेडी छोड़ जेडीयू में जाने वाले विधायकों के सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर है। सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वार किया। तेजस्वी ने कहा कि सभी का सीट अलॉट है, फिर कोई कहीं कैसे जाकर बैठ सकता है? सरकार क्या नियम से ऊपर है? आंख सिर्फ खोलने के लिए सचेत किया गया, कोई कहीं बैठा नहीं। भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेवजह हंगामा करते रहते हैं। विपक्ष का हवा निकला हुआ है, टायर पंचर है, किसी तरह खींच कर हल्ला कर रहे हैं। दरअसल आरजेडी के कुछ विधायकों ने पार्टी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर लिया है और अब वो सत्ता पक्ष की तरफ बैठते हैं। आरजेडी का कहना है कि इनकी सदस्यता जानी चाहिए क्योंकि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया था। अब विधायकों की सीट पर विधानसभा में संग्राम देखने को मिला। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी के पास जाने मामले पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सदन नियम से चलता है, ऐसे में स्पीकर को सचेत करने को लेकर सीएम नीतीश की कुर्सी के पास गए थे। नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए हम सदन को और माननीय अध्यक्ष जी को सचेत करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री की सीट पर मैं गया, बैठा नहीं, लेकिन मैं सीट पर गया सचेत करने के लिए। अगर यही एनार्की रहा तो हम सारे विधायक मंत्री का सीट ले लेंगे, मंत्री को जहां बैठना होगा वहां बैठेगा। विधानसभा में आज भी सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच इशारों में बातचीत हुई। सदन में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। बुधवार को भी सदन में दोनों के बीच इशारों में बातचीत हुई थी। इशारों में हुई बातचीत को सभी दलों के नेता औपचारिक बता रहे हैं और सदन में अच्छी पहल की बात कर रहे हैं। सदन में बैठने के बाद अब फिर दूरी किस बात का रहेगा? बात इशारों में हालचाल लेना कोई गलत बात तो है ना, ये तो अच्छा बात है। और मुख्यमंत्री जी तो सबके बारे में जानते रहते हैं कि इनकी क्या स्थिति है, क्या जो है कोई परेशानी तो नहीं है, और उम्र में छोटे हैं तो उनके बारे में हालचाल लेना, स्वास्थ्य के बारे में जानना, तो ये अच्छा परंपरा है। ये तो आम बात है भाई, आपस में मिलते हैं विधानसभा में या कहीं कॉमन प्लेस पर, तो आम बात है, हम लोग भी मिलते हैं एक दूसरे से। इशारे की बात जो है दूसरा कैसे समझ सकेगा? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं कि क्या इशारा किया उन्होंने। इस पर अटकल लगाना बिल्कुल ही औसो लाजमी नहीं है। मैंने देखा नहीं है और ये कोई बहुत अप्रत्याशित बात तो नहीं है। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष
दोनों का लगभग आसपास का दर्जा होता है और दोनों की अपनी गरिमा है। यदि कोई बात होती है तो क्या दिक्कत है। जमीन सर्वे पर बिहार सरकार ने लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। लोगों को कागजात की परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने बड़ी छूट दी है। अब सर्वे के समय जमीन का खतियान जरूरी नहीं होगा। पूर्णिया के अनिरुद्ध मेहता कुछ दिनों पहले तक बहुत परेशान थे। खतियान नहीं मिल पा रहा और अगर कागज नहीं मिले तो जमीन छिन जाने का डर सता रहा था। अनिरुद्ध मेहता जैसा डर एक नहीं बल्कि बिहार के अनेक लोगों के मन में था। लेकिन अब ऐसे लोग निश्चिंत हो जाएं क्योंकि बिहार सरकार उनके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आ रही है। अब जमीन सर्वे में खतियान जरूरी नहीं है। एक भी जनता बिहार का सर्वे से किसी तरह से परेशान नहीं होगा। विधानसभा में गुरुवार को ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान ने दाखिल खारिज में हो रही देरी और जमीन विवाद से जुड़ा मामला उठाया, जिसके जवाब में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के कारण देरी हुई, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। दरअसल अब बिहार सरकार जमीन सर्वे पर बहुत बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार जो संशोधन करेगी उसके अनुसार अब जमीन का खतियान जरूरी नहीं है। केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ देना होगा आवेदन। सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है। किसी को भी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। जमीन के लिए केवल साक्ष्य देना होगा। रसीद, खतियान या कोई भी साक्ष्य दे सकते हैं। गैर मजरूआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। अंचलाधिकारी सरकारी जमीन की जानकारी देंगे। सरकार के इस फैसले से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही दस्तावेज निकालने के लिए हो रही भारी भीड़ से भी छुटकारा मिल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एलजेपी आरवी के 25वां स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यालय में चिराग पासवान के बुलावे पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और ये बताता है कि एनडीए में चिराग पासवान का कद बढ़ रहा है। अट्ठाईस नवंबर 2024 लोक जनशक्ति पार्टी का 25वां स्थापना दिवस। एलजेपी रामविलास की ओर से पार्टी दफ्तर पे कार्यक्रम हुआ। दिन भर नेताओं और शुभचिंतकों के आने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन सबसे अलग जो तस्वीर दिखी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वहां जाना। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी। चिराग पासवान ने दावा किया कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एनडीए चुनाव लड़ेगा और 225 से ज्यादा सीटें जीतेगा। चुनाव परिणामों के बाद जो हम लोग का लक्ष्य है 225 से ज्यादा सीटें जीतने का, वो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के परिश्रम और कार्यों के साथ हम लोग उस लक्ष्य को भी एनडीए गठबंधन सरलता से पूरा कर लेगा। चिराग ने उपचुनाव में एनडीए के 100% स्ट्राइक रेट का भी जिक्र किया और कहा कि अगली बार जब पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही होगी तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बयानबाजी की थी। उनके कई फैसलों पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन इस बार 2025 विधानसभा चुनाव से पहले चिराग नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थक रहे। यहाँ तक कि नीतीश कुमार खुद एलजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुँच गए। पीएम मोदी तो हमेशा ही चिराग की तारीफ करते रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि नीतीश चिराग की इस बॉन्डिंग के पीछे कोई मजबूरी है या वाकई चिराग पासवान अब एनडीए के लिए बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार के दरभंगा दौरे पर आएंगी। प्रोग्राम विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के राज मैदान में होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों हजारों युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका मिलेगा, जहां 45,000 युवाओं को स्वरोजगार करने और लघु कुटीर उद्योग लगाने को लेकर 1300 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा। जिला प्रशासन और बैंकों की ओर से इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस कार्यक्रम में देश के सभी बड़े बैंकों के सीएमडी से लेकर सभी बड़े अधिकारी शामिल होंगे। माननीय वित्त मंत्री का यहाँ मिथिला परंपरा से मिथिला के मिथिला पेंटिंग पार्क, चादर, मखान का माला और फिर उनको सम्मान किया जाएगा और उनके द्वारा 45,000 लोगों के बीच लगभग 1,500 करोड़ की राशि का वितरण भी किया जाएगा।
जो आज़ादी के पहला वित्त मंत्री होंगी, जो यहाँ दरभंगा राज मैदान में आकर के यह वितरण करने का काम करेगी। और अब बात एक ऐसी ट्राईसाइकिल की जिससे अब बैसाखी की बेबसी खत्म होने जा रही है। सक्षम मिथिला पहल के जरिए दिव्यांगों को एक ऐसी ट्राईसाइकिल मुहैया कराई जा रही है जिससे वो खुद भी चल सकेंगे और परिवार भी चला सकेंगे। चलती फिरती आटा चक्की ये मशीन आपके काम भी आएगी और आसान भी बनाएगी। कैसे, ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। ट्राईसाइकिल का ये पहिया समय का वो पहिया साबित होने जा रहा है जिससे न सिर्फ हजारों लाखों दिव्यांगों का वक्त बदलने जा रहा है बल्कि उनकी किस्मत भी बदलने जा रही है। नरेश यादव, राम नारायण और सीमा कुमारी जो खुद चलने में सक्षम नहीं, वो अब परिवार चलाएंगे जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। कल्पना से परे उस सपने को पूरा किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सविता झा ने ये मोबाइल मिल बनवाकर। ये कोई साधारण ट्राईसाइकिल नहीं बल्कि चलती फिरती चक्की मिल है जिसमें चना, गेहूं, मक्का, ज्वार कुछ भी पिसवा सकते हैं। जैसे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है दरभंगा से या मिथिला क्षेत्र से आगे होकर के एकदम सशक्त रूप में आगे बढ़ रहा है और खास करके समाज के उन वर्गों के लिए जो बहुत वंचित हैं, जो बहुत त्रस्त हैं और जिनको सशक्तिकरण की खास आवश्यकता है। यानी जो कल तक चल फिर नहीं सकते थे वो अब आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे। शरीर की लाचारी के कारण कई मुसीबतों से दो हाथ करने वाले अब आपके काम को आसान बनाएंगे और ये सब सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम के सक्षम मिथिला पहल का परिणाम है जिसका मकसद दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मैम जो दी है, ठीक है सर, हम लोगों के लिए डेवलप के लिए दी है, हम लोगों के लिए साधन के लिए। इससे पहले कुछ नहीं था तो साधन के लिए होगा और एक कमाई के जरिया हो गया। मैंने 2 रुपया कमाएंगे तो अपना पेट चल सकता है। गाड़ी के संगे हमरा रोजगार मिलले हन। जे छै पहले जे छै खाली बैठल रहिए, ना घूमिए, लोक लगन बैठिए, केओ गाड़ी पारे, केओ मारि बैठे, बहुत बात विचार होते रहे। अब ऐसी गाड़ी मिलले तो रोजगार मिल गए, अब अपना काम धंधा में लागल रहो। CSTS की टीम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार किया है। सबसे बड़ी खासियत है कि चक्की मिल वाली इस ट्राईसाइकिल को इको फ्रेंडली तरीके से तैयार किया गया है। बैटरी से गाड़ी भी चलेगी और मिल भी, यानी ताकत लगाकर न इंजन चालू करना है और न ही मिल। बटन के सहारे सभी काम होंगे जो कोई भी दिव्यांग करने में सक्षम होंगे क्योंकि सारा कंट्रोल उनकी हाथ में होगा। तो इसको हमने बैटरी से बना दिया कि बस एक स्विच ऑन करेंगे और मील चालू हो गया। कोई भी महिला या दिव्यांग इसको आराम से चला सकते हैं और इसको हमने इस तरह से ट्राईसाइकिल को डिज़ाइन किया है कि बैठे बैठे आदमी जो है मशीन चला भी ले, मतलब इसका जो ट्राईसाइकिल है उसको भी चला के एक से दूसरी जगह चले जाए, मील भी चला ले। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए इसे आज के आधुनिक युग के लिए तैयार किया गया है। इस ट्राईसाइकिल के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है जिसकी मदद से आप अपने घर के नजदीक चक्की मिल को बुला सकते हैं। आप सभी लाभार्थी को देख सकते हैं, वहाँ पे उनका लोकेशन है, आप वहाँ उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दरभंगा दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आने वाली हैं। लगभग 15,000 करोड़ का ऋण छोटे एवं घरेलू कुटीर उद्योग को देने जा रही हैं। राज मैदान में 1,20,000 की ट्राईसाइकिल भी बिल्कुल मुफ्त में दिव्यांगों को दी जाएगी जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमाने में कामयाब हो पाएंगे। दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एलजेपी के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस ने खगड़िया के शहरबन्नी गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने रामविलास पासवान और रामचंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण किया और माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम में बोलते हुए पशुपति पारस ने बिना नाम लिए चिराग पासवान पर भड़ास निकाली। पारस कहाँ है, पुलिस कहाँ है, घर के तमाम लोगों को खोजते रहे लेकिन इन लोगों ने बहाना किया कोरोना के नाम पर और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं और उनसे कहा कि आपके खोलने मेरे खोलने। साथियों, ईश्वर साक्षी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में 200 से ज्यादा सीट जीतना ही एनडीए का लक्ष्य है। उन्होंने बिहार के चुनावी तैयारियों का शंखनाद करते हुए ये भी कहा कि बिहार चुनाव पर अब हमारा फोकस है। दावा करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को पूरा करेगा और साथ ही ये भी कहा कि अब एलजेपी आरवी दिल्ली में भी चुनाव लड़ेगी। लक्ष्य 2025 में 200 से 25 ज़्यादा सीटें जीतने का है और ये विश्वास हम लोग का उपचुनाव से आता है। उपचुनाव में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन एनडीए गठबंधन का रहा, 100% स्ट्राइक रेट यहाँ पे भी रहा। 4 सीटें हमारा गठबंधन लड़ा, 4 की 4 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो मैं मानता हूँ कि आगामी चुनाव परिणामों के बाद जो हम लोग का लक्ष्य है 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का, वो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के परिश्रम और कार्यों के साथ हम लोग उस लक्ष्य को भी एनडीए गठबंधन सरलता से पूरा कर लेगा। जेडीयू के विधायक चेतन आनंद और एलजेपी आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। दोनों ने एक दूसरे पर एक बार फिर से वार पलटवार किया है। एलजेपी के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के चिराग पासवान और पूर्व सांसद आनंद मोहन और वर्तमान सांसद लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद, इनके बीच जुबानी जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। आपके कार्यशैली से बहुत लोग नाराज हो रहे हैं। क्या जहां बिहार में हम लोग के 5 सांसद हैं तो वहीं नागालैंड में भी हम लोगों के विधायक हैं। चिराग पासवान पर एक बार फिर जेडीयू विधायक चेतन आनंद ने वार किया। चेतन आनंद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद चिराग पासवान का हाव भाव बदल गया है। उन्हें गठबंधन के साथ अपनी पार्टी पर भी ध्यान देना चाहिए। पुनः ये पार्टी टूटे नहीं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, आप अपने पार्टी को बचाइए। आपके कार्यशैली से बहुत लोग नाराज हो रहे हैं। चेतन आनंद के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी लगातार अपना विस्तार कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। खुशी मुझे इस बात की है, क्या जहां बिहार में हम लोग के 5 सांसद हैं तो वहीं नागालैंड में भी हम लोगों के विधायक हैं। 2 विधायक वहां पर हाल फिलहाल में हुए झारखंड में, उसमें भी हमारी पार्टी ने एक सीट पर एक ही पे लड़े, एक ही जीते, 100% स्ट्राइक रेट वहां पर भी। विवाद की शुरुआत इमामगंज सीट पर हुए उपचुनाव में प्रचार को लेकर हुई। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बाद उनके बेटे और जेडीयू विधायक चेतन आनंद ने चिराग पासवान के इमामगंज सीट पर प्रचार में न जाने पर सवाल उठाया और पूछा कि चिराग को स्पष्ट करना चाहिए कि वो एनडीए में हैं या नहीं। अगर हैं तो मांझी जी की बहू के प्रचार में क्यों नहीं गए। इस पर चिराग ने पलटवार किया था और चेतन आनंद से पूछा कि पहले वो बताएं कि वो किस पार्टी में है। यही नहीं, चिराग ने यहाँ तक कह दिया कि चेतन के परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री की कृपा पर जेल से बाहर आए हैं। उनका इशारा आनंद मोहन की तरफ था, जिसके बाद बयानबाजी का नया दौर तेज हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के 2 टूरिस्ट प्लेस करमचट डैम, कैमूर और सहरसा के मत्स्यगंधा झील को केंद्र सरकार ने स्पेशल असिस्टेंट के तहत मंजूरी दे दी है, जो इन दिनों टूरिस्ट प्लेस की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकता है। इसकी जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने केंद्र सरकार को बधाई भी दी और उम्मीद जताई कि इस फैसले से बिहार के पर्यटन को और नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। ये रिपोर्ट देखी। इस वक्त हम साथ मौजूद हैं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा। सर, पर्यटन विभाग फिर कुछ बड़ा फैसला करने वाला है? भारत सरकार से स्पेशल असिस्टेंस के तहत आज ही सहमति आई है और हम लोगों ने भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव मांगा गया था नए टूरिज्म के डेस्टिनेशन के लिए कि कहाँ पे पर्यटकीय क्षेत्र नया विकसित कर सकते हैं। तो उसी में एक सहरसा की परियोजना है जो मत्स्यगंधा है, उसको डेवलप करने के लिए स्वीकृति मिली है और साथ ही जो अपने कैमूर रोहतास एरिया में जो करमचट डैम है वहाँ पर इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के हब के तौर पर विकसित करने की सहमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। विभिन्न राज्यों को स्वीकृति मिली है और बिहार से जो प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा था उसकी स्वीकृति की सूचना आज हम लोग को प्राप्त हुई है।
कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर पर्यटन के लिहाज से बिहार? देखिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक नए जगह भी डेवलप होंगे और बिहार में जितनी संभावनाएं हैं पर्यटन की दृष्टि से, कोई भी क्षेत्र अगर आप जाएंगे वहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं। उसी कड़ी में बेहतर सुविधाओं का हम लोग वहाँ पे नए सुविधा प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं, और जो मेरे स्थान हैं जो टूरिज़्म के, उसको विकसित करने की काम कर रहे हैं हम लोग। तो आने वाले में बेहतर टूरिज़्म की दृष्टि से टूरिस्ट फ्लो भी बढ़ेगा और उनको एक सुखद अनुभव भी होगा। तो ये था मतलब पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार की नदियों में गाद की समस्या को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, ये कहा बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने। उन्होंने कहा कि गाद से राज्य में हर साल बाढ़ की समस्या विकराल हो जाती है। विधान परिषद में जेडीयू पार्षद संजीव कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए जल संसाधन मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति लागू हो जाने के बाद इस समस्या का हल हो जाएगा। कम से कम पानी तो निकलता जाएगा, ये गाद जो जमा होता है वो तो नहीं होगा। और आज अगर हमको घर भरने की जरूरत है, गड्ढे भरने की जरूरत है, उसमें भी बालू उठाएंगे तो नहीं उठाने दिया जाता है। तो मुझे लगता है कम से कम ये भी अगर किया जाएगा तो नदियों की धारा प्रवाहित होने से बाढ़ में क्षति नहीं होगी। पर राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति का मसौदा तैयार हो गया है। अलग अलग राज्य सरकारों से कमेंट भी मांगा गया है। उन सब को समेकित करके राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति हम समझते हैं कि अब जल्द ही आएगी, जिससे गाद की समस्या का हर नदी में समाधान का कोई सम्यक रास्ता निकलेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।